ये परपेंडिकुलर है ईच अदर। तो ये कह रहा है ए के कितने मान होंगे, ए के किस किस मान के लिए होगा, एक ही मान होगा, दो मान होंगे, तीन मान होंगे, जिसके लिए ये दोनों लाइनें क्या हों, परपेंडिकुलर। सॉल्यूशन इसका ये है कि आप इसको समझो कि परपेंडिकुलर होने के लिए अपने को tan थीटा का मान का फार्मूला है √2h² - ab अपॉन a + b। तो अगर परपेंडिकुलर है लाइंस तो परपेंडिकुलर के लिए tan 90 जो है इन्फिनिटी है तो a + b का मान 0 है। तो a + b का मान 0 है। तो अब आप मतलब a क्या है, x² का कोफिशिएंट, और b क्या है, ये y² का कोफिशिएंट। तो अपने को क्या चाहिए, 3a + a² - 2 बराबर 0। मतलब a² + 3a - 2 बराबर 0। तो a² + 2a + a - 2 बराबर 0। तो ये जो है फैक्टर, ये इसके मैं सोच रहा था ऐसे फैक्टर हो जाएंगे, तो इसके फैक्टर हुए नहीं, -2 प्रोडक्ट आ गए। तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उससे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a बराबर हो गया -b - 3 + -b² जब 4ac -4ac 8 अपॉन 2a। तो a के दो मानों के लिए होगा यार, क्योंकि अपने को क्या चाहिए था कि जो सम है वो 0 चाहिए, ठीक है। a के दो मानों के लिए ये जो है इक्वेशन x - y = 4, एक लाइन ये और दो लाइन इसके अंदर है। तो इन तीनों लाइनों के इंटरसेक्शन से मतलब क्या बनेगा ये पूछा गया है। क्या ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, या इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। तो अपन क्या करें कि ये जो लाइन है ना, इनको दो लाइन अपन पता कर लें। तो इसका मेथड क्या है, या तो इसके फैक्टर हो जाते, नहीं फैक्टर होते तो फिर ये इस तरह से आएगा, क्योंकि बाई में क्वाड्रेटिक मान लो। तो बाई में क्वाड्रेटिक मानो तो बाई बराबर -b - 4x + -b² हो गया 16x², 4x का होल स्क्वायर -4ac -4 × 1 × x²। तो ये होते होते ये आ गई। तो एक बार तो आ गई ये लाइन -2 + √3x, और दूसरी आ गई -2 - √3x। अब जो है tan जो 15 डिग्री होता है वो होता है tan कितना 15 डिग्री 45 - 30, tan 45 - tan 30। तो tan 45 - tan 30 तो 1 - tan 30, tan 30 क्या होता है 1/√3, और नीचे आएगा 1 + tan 45, 1 + tan 45 tan 30। तो tan 45 1 होता है, तो 1 + 1/√3। तो ये हो गया √3 - 1/√3 + 1। इसको रेशनलाइज कर दो, √3 - 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो नीचे हो जाएगा 2, और √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर होने पर क्या होगा 3 आएगा, +1 आएगा, -2√3 आएगा। तो 4 - 2√3 अपॉन 2, तो 2 - √3 आ जाएगा। तो tan 15 होता है 2 - √3। ये उसका नेगेटिव है जो -2 + √3 है, क्योंकि -15 डिग्री एंगल बना रही है ये लाइन, ये वाली लाइन x एक्सिस से नीचे। इसी तरह से आप देखोगे ये 75 डिग्री नीचे बना रही है, क्योंकि 2 + √3 tan 75 होता है, tan 75। तो tan 75 अपन कैसे लिखेंगे, tan 75 अपन ऐसे लिखेंगे tan 45 + 30। तो tan 45 + tan 30 अपॉन 1 - tan 45 tan 30। तो tan 75 आ जाएगा 2 + √3, और उसका ये नेगेटिव है tan - tan थीटा होता है। तो अब जो है tan - 75 बराबर -tan 75, तो ये -tan 75 है, तो इसलिए वो -75 एंगल है। तो ये -75 है, ये -30 है, तो ये 60 डिग्री है। अब जो तीसरी लाइन है वो y = x - 4 है। तो x का मान 0 पुट करने पर इस पर -4 आ रहा है, y का मान 0 पुट करने पर +4 आ रहा है। तो ये लाइन ऐसे जा रही है। अब ये लाइन जब ऐसे जा रही है तो ये इधर से 15 और इधर से 15, तो इसमें से सिमेट्रिकल जो काटेगी तो ये दोनों बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो ये भी 60 और ये भी 60 होगा, इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगी। तो ये काफी अच्छा सवाल था
पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर काफी अच्छा सवाल था। ये प्रॉब्लम है कि जो स्ट्रेट लाइंस है रिप्रेजेंटेड बाई बाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर एंड बाई माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर। ये इन लाइनों के इंटरसेक्शन से जो आएगा वो क्या रिप्रेजेंट करता है? क्या रेक्टेंगल करता है, क्या रोम्बस करता है, या ट्रेपेजियम करता है, या नन ऑफ दीज? तो इसको कैसे करा जाए? ये दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमें स्क्वायर रूट ले लें तो दोनों लाइन अलग अलग आ जाएंगी। अब जब इसका स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पर प्लस माइनस लगा देंगे तो एक लाइन हो गई बाई माइनस एम एक्स, दोनों हो गई बराबर प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसको एम एक्स को इधर ले लीजिए तो बाई बराबर हो गया एम एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह से ये जो दो लाइन है ये रूट ले लो तो दो लाइनें क्या आ गई? बाई बराबर एन एक्स प्लस माइनस ए रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। तो अब ये पैरेललोग्राम तो पक्का है पैरेललोग्राम। अब क्या उस पैरेललोग्राम में अगर सारे एंगल 90 डिग्री आ रहे होंगे उसके तो रेक्टेंगल हो जाएगा। और सारी साइड बराबर ही आ रही हो और तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा, चारों साइड बराबर आ रही हो। तो रोम्बस के लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? चारों साइड बराबर होते हैं और डायगोनल परपेंडिकुलर काटते हैं। लेकिन रोम्बस की डायगोनल परपेंडिकुलर काटते हैं तो एक प्रॉपर्टी और होती है, क्योंकि हर पैरेललोग्राम रोम्बस तो नहीं होता लेकिन हर रोम्बस पैरेललोग्राम है, क्योंकि रोम्बस में साइड पैरेलल भी है तो पैरेलल में आमने सामने की साइड पैरेलल है तो पैरेललोग्राम तो हो ही गया। लेकिन रोम्बस में सारी साइड बराबर भी होती है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रोम्बस में कि डायगोनल परपेंडिकुलर काटते हैं रोम्बस में कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने की जो साइड्स पैरेलल हैं उनके मध्य का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बराबर होता है। मतलब ये इनका डिस्टेंस कुछ भी आया d तो इनका डिस्टेंस भी इन पैरेलल लाइन का डिस्टेंस भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल लाइन से तो ये भी d होगा तो ये रोम्बस होगा। तो हम ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, क्या रोम्बस तो नहीं आ रहा। ट्रेपेजियम में तो केवल दो साइड ही चाहिए पैरेलल आमने सामने की, तो अगर रोम्बस है तो रोम्बस में ट्रेपेजियम तो शामिल हो ही गया, क्योंकि हर रोम्बस ट्रेपेजियम तो है ही। ट्रेपेजियम में तो आमने सामने की साइड चाहिए। रोम्बस हर रोम्बस पैरेललोग्राम तो है ही। तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में ये जो दो साइड आई बाई बराबर एम एक्स प्लस माइनस, तो इसका मतलब है एम तो स्लोप और बाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट एक लाइन का तो ए पॉजिटिव है, ए 1 प्लस एम स्क्वायर का रूट और दूसरा नेगेटिव है। तो ये दो लाइनें ऐसी होंगी ऐसी और ऐसी। अब जो एन वाला है एन स्लोप वाली, तो उनको मान लीजिए कि एन स्लोप ज्यादा या कम कुछ भी मान लो, उससे कोई नेगेटिव मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दो लाइनें फिर ऐसी हैं जो एन स्लोप की हैं। अब मान लिया जाए एन का मान मैग्नीट्यूड में एम से बड़ा है तो ये यहां पर इंटरसेप्ट करेगी और ये ऐसे होगी और ये यहां पर इंटरसेप्ट करेगी तो ये यहां पर इससे ज्यादा, क्योंकि इंटरसेप्ट जो है वो एन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर है, एक नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है तो ये यहां से हो जाएगी। हो जाने पर इनके इंटरसेक्शन आप कैलकुलेट करिए। तो इसके इंटरसेक्शन तो हो गई। अब इसके ये जो इंटरसेक्ट करती है इन दो पैरेलल लाइंस के, तो ये चारों पॉइंट आ गए, ये चीज आ गई। अब ये क्या है तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा, क्योंकि हमने तो इसको कोई स्केल से तो करा नहीं, तो ऐसे तो हमें पता लगेगा नहीं। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि अपन ये देखें क्या इन दोनों जो पैरेलल लाइन है उनके मध्य का डिस्टेंस क्या है, लाइनों के मध्य का, दो पैरेलल लाइनों के मध्य। तो उसका क्या तरीका होता है, c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए और बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो c1 माइनस c2, तो c1 माइनस c2 तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो उसको भी माइनस करा तो 2 टाइम्स हो गया, तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर। और ए एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं 1 और m माइनस एम, अगर एक तरफ लेते हैं तो माइनस एम कर दो, एक तरफ ही ले लो सबको, तो 1 और माइनस एम, तो उनका स्क्वायर करो, ऐड करो, रूट ले लो तो 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये आ रहा है यहाँ ए और है ना यहाँ पर ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो इन दो लाइनों का जो डिस्टेंस है इन दो लाइंस का वो एक्चुअल में 2a है। इसी तरह से इन दो पैरेलल लाइंस का भी, क्योंकि n तो कैंसिल आउट हो जाता है ना,
क्योंकि 1 प्लस एन स्क्वायर का रूट आएगा और नीचे भी 1 प्लस एन स्क्वायर का रूट आएगा इन दो लाइन्स में, कि जो दो लाइन्स हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइन्स का मध्य का जो डिस्टेंस है वो होता है C1 माइनस C2 अपॉन C1 माइनस C2, जो C जो है इंटरसेक्ट ऑन द, तो उसका मॉड परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो मैग्नीट्यूड ही बतानी है, तो किस तरह से बताएंगे, C1 माइनस C2 मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी हो, अगर इक्वेशन प्लस सी बराबर 0 हो, और दूसरी लाइन में एक C1 हो और एक में यही हो ax प्लस बी वाई प्लस C2 बराबर 0, तो इन लाइनों के मध्य का डिस्टेंस C1 माइनस C2 रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से इन दो लाइनों का मध्य का डिस्टेंस भी वही आ गया 2। तो ये रोम्बस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फॉलो करेगी, तो इसका आंसर रोम्बस है।